खुशामदीद। 9:30 बज चुके हैं। प्रोग्राम अब तक के साथ में हूं आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। नाजरीन, आज सबसे पहले प्रोग्राम में उस खबर के हवाले से तफसीलात आप तक पहुंचाते चलें जिस इलाके के अंदर मिल्टन 2 की जानिब से इस इलाके को दहलाने की कोशिश हुई, लेकिन सियाहत को नुकसान पहुंचाने के नापाक अज़ाइम या मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला की हम बात कर रहे हैं, जहां बूटा पथरी इलाके में गुज़श्ता शब मिल्टन 2 के हमले में जख्मी होने वाले एक और फौजी एहलकार ने आज जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ दिया और इससे मरने वालों की तादाद 5 तक पहुंच गई। यह हमला जो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब बूटा पथरी नामी वाक़े टिंगी ढोक इलाके में हुआ था, जहां फौज के काफिले को फौज और पुलिस के बयान के मुताबिक बनाया गया। हमले में 4 फौजी एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी भी हुए थे, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। श्रीनगर के 92 बादामी बाग अस्पताल के अंदर जहां इनका इलाज चल रहा था, इनमें से एक ने दम तोड़ दिया। हमले के बाद इस इलाके में इस वक्त भी ऑपरेशन चल रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिल्टन 2 की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन पिछले 24 घंटों में तेज कर दिया है। फौज ने हमलावरों को पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करना जारी रखा हुआ है। कश्मीर सूबे में ये एक हफ्ते के अंदर चौथा हमला है और इससे पहले शोपियां के अंदर एक गैर मकामी मजदूर को निशाना बनाया गया। गांदरबल के गगनगीर में 7 अफराद हमले में मारे गए। तराल में गैर मकामी शख्स को निशाना बनाया गया और इसके बाद इस हमले में शहरी हलाकतों या सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की तादाद या मजदूर और डॉक्टर्स समेत अब तक गुज़श्ता 6 दिनों के दौरान 4 मुख्तलिफ वाक़यात में 13 अफराद की मौत हो चुकी है, जिस पर जम्मू कश्मीर के अंदर शदीद गमो गुस्से का इजहार किया जा रहा है। बैक टू बैक मुलाकातें हो रही हैं, डेलिब्रेशंस हो रही हैं कि कैसे सूरत हाल पर काबू पाया जाए। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त इस हमले के बाद की जो सूरत हाल है वो तस्वीरों के जरिए आप अक्कासी कर सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हेलीकॉप्टर्स का जिस इलाके के अंदर जो सियाहत पर असरात मुरतब ना हो, इस बात को भी यकीनी बनाने की कोशिश गुज़श्ता शब से है। लेकिन अब तक कुल मिलाकर आप देखेंगे तो इस हमले से नापाक अज़ाइम जो दहशतगर्दों के थे वो इस इलाके के अंदर कामयाब नहीं हो सके और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाइयां इस वक्त भी जारी हैं। इधर इस हमले में जाँ बहक फौजी एहलकार की लाश जब आबाई इलाका वंगाम शांगस आज दोपहर बाद पहुंची तो इस इलाके के अंदर सफ़े मातम बिछ गई, कोहराम मचा है। खासतौर से खवातीन सीना कुबी करते हुए नजर आई। पूरे इलाके में गम का माहौल है। मकामी लोगों ने कैसर अहमद शाह की बहादुरी, हिम्मत और शुजाअत को सलाम पेश किया और वतन अजीज़ की खातिर इस नौजवान ने जान कुर्बान की। इसकी कुर्बानी को हमेशा याद रखने जैसे अज़्म का याद है। 26 साल कैसर अपने पीछे एक बहन, माँ बाप और 2 भाइयों को छोड़कर चला गया। इधर रुकन असम्बली शांगस ईस्ट एडवोकेट रियाज अहमद खान ने भी कैसर के जाम हक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है और लाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत, इजहार हमदर्दी और हर तरह की मदद यहाँ मुतासरीन को फराहम की जाए, इस बात का यकीन दिलाया गया। ये दिलखराश वाक़ा है, अफसोसनाक वाक़ा है, इसकी जितनी मज़म्मत करे कम है। एक नौजवान लड़का 25 साल की उम्र का गैर शादीशुदा आज मौत की आगोश में चला गया। इससे पहले 16 दिन पहले इसी इलाके में मेरे पड़ोस में दूसरा एक लड़का इसी तरह हादसे का शिकार होकर मौत की आगोश में चला गया। मेरी ज़िला इंतज़ामिया से, फौजी हुकाम से, जितने भी मुतल्लिकीन हैं उनसे मोदबाना गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द जितने भी हुकूक है, हक़ है, उनको अदा किया जाए बिना किसी तवालत के। और मेरी यहाँ तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है वो सुस्ती को छोड़ दें और इनके कागजात जितने भी हैं जल्द से जल्द मुकम्मल करके इनको राहत दें। मेरी लवाहिकीन से हमदर्दी है, इस इलाके के लोगों के साथ हमदर्दी है। हम सब सोगवारान है, ये हमारे घर का बच्चा है। बस अफसोस के साथ इस बच्चे को हमने आज विदा किया। यही कैसर नम आंखों के साथ विदा कर दिया गया, सपुर्द लहद हो गया। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शुमाली जिला बारामूला हमले में हलाक होने वाले फौजी एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया और उनके जसद खाकी पर गवर्नर ने एक्स पर एक पोस्ट में भी तस्दीक की कि बहादुर फौजियों और डिफेंस पोर्टर्स को खराज तहसीन पेश किया गया। उनने 24 अक्टूबर
बूटा पथरी सेक्टर में कौम की खिदमत में अजीम कुर्बानी देने वाले इन जवानों की कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। ये बात दोहराई और भारत के लिए इन जवानों की बेलौस खिदमत और इनकी अजीम कुर्बानी, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर या दीगर अफसरान के मुताबिक कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। उन्होंने गमजदा खानदानों के साथ इजहार यकजहती किया और कहा कि मुश्किल सूरत हाल में इन तमाम लोगों के साथ खड़े हैं। बीती शब शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के बूटा पथरी इलाके में मिलिटेंटों के हमले में 3 फौजी जवान और 2 पोर्टर जाँ बहक हो गए, जबकि 3 दीगर अफराद जख्मी हुए हैं। जल शक्ति, जंगलात और माहौलियात व कबायली उमूर के वजीर जावेद अहमद राना ने आज 20 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हेहामा ब्लॉक के ब्रह्मदारी बटपुरा के आतिजदगी के वाक़े के मुतासरीन के लिए जावेद अहमद राना या उनकी वजारत ने 20 लाख रुपए देने के लिए मंजूरी दी और उन्होंने कहा कि इस इलाके के अंदर तैयार शुदा कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए मजीद इकदाम सरकार की जानिब से उठाए जाएंगे। आतिजदगी के अफसोसनाक वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए जावेद राना ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर माजी की तरह इस बार भी ये अफसोसनाक वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, ताहम इंसानी जानों के ज़ियान से बचा जाए और मजीद माली नुकसान से बचा जाए, इसके लिए कोशिशें जारी रखनी होंगी। ताहम हुकूमत की जानिब से मुतासरीन की वक्तन फ़वक्तन इमदाद की जाती रहेगी। मुतअद्दिद मकानात इस इलाके के अंदर जो नजर आतिश हुए थे। इस बीच काबीनी वजीर जावेद राना ने आग से मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का भी इजहार किया। हर मुमकिन ताउन का यकीन जावेद राना ने दिलाया। पुंछ में रुकन असेंबली एजाज अहमद जान ने 1 हफ्ते के दौरान दूसरी मरतबा राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पुंछ का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान सुप्रिंटेंडेंट से उन्होंने आज तफसीली तबादला ख्याल की बात की और हासिल की कि अस्पताल के अंदर मौजूदा वक्त में तिब्बी निज़ाम किस तरह से है, आए रोज़ पेश आने वाले मसाइल जिससे अस्पताल के अंदर कामकाज मुतासिर होता है। मुतलका अफसरान बिलखुसूस सुप्रिंटेंडेंट की जानिब से रुकन असेंबली एजाज जान के नोटिस में लाए गए, जिनमें पार्किंग और दीगर तिब्बी अमले को दरपेश मुश्किलात सर फहरिस्त हैं। इस बीच फर्स्ट क्लास स्टाफ को भी यकीन दहानी के मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। ताहम उन तमाम मुलाजमीन या अफसरान या अहदेदारान को भी वार्निंग दी गई जो बगैर किसी वजह के अस्पताल में ताख़ीर से पहुँचते हैं और तिब्बी निज़ाम को मुतासिर करने में उनका अहम रोल है। एजाज अहमद जान ने स्टाफ ड्यूटी से लेकर ज़रूरी या बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाने का मुतलका अफसरान पर जोर दिया ताकि सरमा से कबल इस अहम तरीन इदारे पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सके। इस बीच सुप्रिंटेंडेंट की जानिब से उठाए जाने वाले इकदामात या रिकॉर्ड्स के लिए उन्होंने अफसरान की सताइश भी की। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता 1 हफ्ते के दौरान रुकन असेंबली बनने के बाद एजाज जान ने इस अस्पताल का एक दूसरी मरतबा दौरा किया है, जहां पर कई मरीजों की उन्हें आयात और मुतलका हुकाम या जिम्मेदारान की जानिब से भरपूर मदद और ताउन का यकीन दिलाया। कि जो पिछली मीटिंग हुई उसका रिजल्ट आउटकम क्या आया, तो मैं इसमें हमारी जो सुप्रीडेंट मैडम है, मैं इसको मुबारकबाद देता हूँ इनको कि इन्होंने बड़े अच्छे से जो 2-3 दिनों में जितनी चेंजेस ये कर सकते थे, थोड़ी सी उसमें भी कमी है, लेकिन देखना ये है कि नीयत क्या है। नीयत इनकी काम करने की बड़ी अच्छी है। इन्होंने काफ़ी तब्दीलियाँ लाई हॉस्पिटल में और तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है, अभी बहुत तब्दीली लानी है। यहाँ पे हमने बहुत सा ऐसा स्टाफ देखा जो यहाँ पे आता ही नहीं, खासकर सफाई का, और ये डिपेंडेंट कर दिया हुआ है जो हमारे डेली वेजर जो लड़के हैं, नीड बेसिस पे जो लगे हैं उनके ऊपर, और जो परमानेंट यहाँ पे एम्प्लॉयज़ है जो जिनकी ह्यूज सैलरीज इनको मिल रही हैं, तो वो जो है यहाँ पे वो काम नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उसके लिए मैडम जी से किया और मैंने एक स्ट्रिक्ट नोटिस भी लिया और मैंने देखा कि उनमें से हाज़िर ही नहीं थे बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए मैंने बाज़ाब्ता जो रजिस्टर है उसके ऊपर मैंने लिख दिया है और सुप्रिंटेंडेंट मैडम जी को मैंने उस पर रिक्वेस्ट की है कि जो जो यहाँ पे हाज़िर नहीं है, जो एज़ पर रूल्स बनते हैं कानून के तहत, उनके ऊपर वो उस तरीके से जवाज़ित हो और वो यहाँ पे मौके पे काम करें। तो काम करने की सबसे बड़ी बात है, काम यहाँ पे जब होगा तभी क्वालिटीज़ है। यहाँ बहुत से ज़रूरत है, हमें अभी रेवेन्यू अपना देखना है और मुझे जो लग रहा है आने वाले दिनों में
यहाँ कम से कम 30-40 नए लोग हमें यहाँ पे लगाने पड़ेंगे जो यहाँ पे सफाई के कार्य जो काम है उस पर करेंगे। उसके लिए भी मैं देख रहा हूँ कि किस प्रोसेस के तहत वो नए लोग यहाँ पे लगाए जाए। तो उसके लिए अब मैं मिनिस्टर साहब से भी बात करूँगा, चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात करूँगा कि अगर ये पोस्टें हमें रेफ़र करनी है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में या जहाँ भी जो है, ये जल्द से जल्द इनकी कार्रवाई हो, ताकि एक तो लोकल जो बच्चे हैं उनको रोज़गार मिले और हॉस्पिटल जो है उसकी सफाई ज़्यादा रहे। उसके लिए जो है हम कदम उठाना चाह रहे हैं। बाकी यहाँ पे काम काफ़ी हद तक उसके लिए जो मीटिंग है, अभी हमने वो मीटिंग जो पिछली मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में हमने वो इनिशिएट पहले ही ले लिया है और मुझे खुशी हुई कि मैंने आज जब वो देखा कि जो हमारी सुप्रीडेंट मैडम है इनके ऑफिस से लेटर जो है वो कंसर्न अथॉरिटीज़ को PWD डिपार्टमेंट को चला गया है। और क्योंकि इसमें थोड़ा टेंडर का प्रोसेस होता है तो वो टेंडरिंग प्रोसेस मुझे लगता है 10 दिन के अंदर अंदर वो हो जाएगा टेंडर प्रोसेसिंग, और ये सारी जो बिल्डिंग है रिपेयर पेंट जो है वहाँ पे वो किया जाएगा, जिससे मुझे लगता है आने वाले वक्त में जो है वो सहूलियत मिलेगी। आप देखिए बहुत उधर सुरनकोट पुलिस ने आज डाक बंगला सुरनकोट में मौजूद शहरियों के साथ एक मीटिंग का इनेकाद अमल बनाया, जिसमें मनशियात पर कैसे काबू पाया जाए तफसीली तबादला ख्याल करके आइंदा की हिकमत अमली और लाहेमल तैयार किया गया। पुलिस की जानिब से मौजूद शहरियों से ताउन की अपील की गई ताकि मनशियात की लत में मुब्तला नौजवानों को इस दलदल से बाहर निकाला जा सके। इसके अलावा दीगर कई अमूर पर भी तफसीली गुफ्तशनीद हुई। शहरियों ने पुलिस को यकीन दिलाया कि उनकी जानिब से भरपूर ताउन पुलिस और सिविल हुकाम को किया जाएगा ताकि मनशियात में मुलव्विस अफराद या फिर इस दलदल में फंसे नौजवानों को बाहर निकालने के लिए या उन तमाम लोगों पर कार्रवाई करने के लिए सख्ती से काम हो जो नौजवान नस्ल को तबाही के दाहने पर ला खड़ा किए हैं। कीमती वक्त निकाल के आप लोग आए। आप लोगों से काफ़ी सारी ऐसी बातें हमने मतलब फर्स्ट हैंड नॉलेज से कहते हैं वो आप लोगों ने शेयर की। तो मेरा फिर वही कहना रहेगा कि हमारी जितनी भी कोशिशें होती हैं वो आप लोगों के कोऑपरेशन के बगैर वो कोशिशें कामयाबी में बदलना थोड़ी मुश्किल होती हैं। इसलिए आप लोगों का कोऑपरेशन जितना ज़्यादा हमें मिलेगा उतनी हम इंशाल्लाह अपनी तरफ से हमारी जितनी कोशिशें रहेंगी हम कोशिश करेंगे कि चाहे वो मामला ड्रग्स का हो, चाहे वो मामला ट्रैफिक मैनेजमेंट का हो, चाहे वो स्टंट बाइक्स वाले, इन सब इश्यूज़ को हम अपनी तरफ से वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि एड्रेस इनको पूरा कोशिश करेंगे, होगा ही होगा इंशाल्लाह। मेरा नाम संजीव शर्मा है। देखिए, आज सुरनकोट डाक बंगला में SSP पुंछ की तरफ से एक मीटिंग का जो है ऑर्गेनाइज किया गया था यहाँ पर। तो हमें यही बताया गया था कि SSP साहब मीटिंग लेंगे, तो किसी कारणवश वो इस मीटिंग को अटेंड ना कर सके, तो मीटिंग DSP सुरनकोट द्वारा अटेंड की गई। उसमें हमें सबसे बड़ा फोकस रहा ड्रग्स पर कि ड्रग्स का कारोबार किस तरीके से इस सुरनकोट को तबाह कर रहा है। तो सिविल सोसाइटी के काफ़ी लोग यहाँ आए हुए थे, मगर मुझे बड़ा दुख लगा कि आज हमारे लोग काफ़ी तादाद में नहीं आए। मैं नहीं समझता कि किस कारणवश वो यहाँ नहीं आए। मेरा नाम अजहर मनास है। आज डाक बंगला सुरनकोट में SDPO सुरनकोट की जानिब से एक मीटिंग कॉल की गई थी, क्योंकि जब से SDPO साहब सुरनकोट यहाँ पे तशरीफ लाए हैं सिविल सोसाइटी के साथ उन्होंने कभी बैठ के मीटिंग नहीं की, क्योंकि वो बीच में यात्रा का मसला था, इलेक्शन हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हुआ। तो आज मैं शुक्रगुजार हूँ पुलिस का, और सबसे पहले मैं SSP पुंछ का शुक्रगुजार हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो पुलिस हो या सिविल महकमा हो, कि ये जो दौर पिछला गुजरा है, जो इलेक्शन का एक पीसफुल इलेक्शन जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ है, इसके लिए मैं तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी दिल की उम्मीद गरीबी से जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज की मीटिंग का जो हमारा की सेक्रेटरी सपना कोतवाल ने आज पहाड़ी हॉस्टल अनंतनाग जनूबी कश्मीर का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान सपना कोतवाल के हमरा जिला सोशल वेलफेयर ऑफिसर अनंतनाग, दीगर अफसरान बशमूल पहाड़ी हॉस्टल कुपवाड़ा के वार्डन आज मौजूद रहे। सपना कोतवाल ने अपने दौरे के दौरान पहाड़ी हॉस्टल मटन अनंतनाग में इंतजामात का जायजा लिया और बच्चों में सरमा के पेश नज़र गर्म मलबूसात भी तकसीम किए। इस खास मौके पर पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड की सेक्रेटरी सपना कोतवाल ने जहां तलबा के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करने की हिदायत मुतलकिन को दी, वहीं उन्होंने पहाड़ी बोर्ड के साथ एक तवील मुद्दत से खिदमात अंजाम देने वाले और मुंसलिक सीनियर रुकन व मुलाजिम इस्तबाज अहमद की खिदमात की भी सताइश की, जिन्होंने पहाड़ी हॉस्टल में बेहतरीन खिदमात कई बरसों से अंजाम दी हैं। इस मौके पर अरुणाचल में हालात को बेहतर बनाने, साजगार माहौल या रिहायशियों के लिए महफूज और ज़्यादा आरामदेह माहौल को यकीनी बनाने के इरादे से की जाने वाली कोशिशों की भी सताइश की, जहां तलबा बगैर किसी रुकावट के अपने ख्वाबों और ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया कि मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत है। इस्तबाज अहमद के अलावा बॉयज़ हॉस्टल या पहाड़ी हॉस्टल कुपवाड़ा के वार्डन
और तलबा व अमले के अराकीन भी सपना कोतवाल के साथ इस तकरीब में मौजूद रहे। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले के इलाका मागाम हंदवारा में वाक़ में एक पुरनूर तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें हिफ्ज़ कलामुल्लाह करने वाले 15 तलबा की दस्तारबंदी करके उनकी हौसला अफजाई की गई। बैरूनी रियासत से आए उलमाए दीन ने भी हिफ्ज़ कुरान करने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ये बाइस फ़ख्र लम्हा है जब मागाम इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 1 दर्जन से ज़ायद बच्चों और बच्चियों ने दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीमात को भी तरजीहात में शामिल कर नौजवान नस्ल के लिए मशअले राह बनने का काम किया। आज इस तकरीब में हिंदुस्तान और वादी कश्मीर के नामवर शख्सियात या उलमाए दीन ने शिरकत की। हिफ्ज़ कुरान के लिए जिन तलबा की दस्तारबंदी हुई या जिनमें तहाइफ पेश किए गए और इनामात से नवाजा गया, इनमें 10 तालिबात भी शामिल थी। दिन भर के प्रोग्राम में हिंदुस्तान के मुमताज़ आलिम दीन और शेखुल हदीस हज़रत मौलाना कारी अहमद अली भी मौजूद रहे, जबकि मुफ्ती शफीकुर रहमान और दीगर शख्सियात ने भी इस अहम और पुरनूर तकरीब में शिरकत की। दस्तारबंदी की इस तकरीब में कसीर तादाद में मकामी लोग भी शामिल हुए। तलबा, असातिज़ा और वालिदैन को इस बेहतरीन कामयाबी और संग मील के लिए मुबारकबाद पेश की। ऐसे तो सबको ये शर्फ हासिल नहीं होता कि वो कलामुल्लाह हिफ्ज़ कर पाए, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है कि वो हमें ऐसा शर्फ हासिल करता है। सो अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र कि उसने हमें दुनियावी तालीम, दुनियावी ज़िंदगी से निकाल कर इस ज़िंदगी में लगा दिया है, इस वाली दीनी तालीम में लगा दिया है, उसका शुक्रिया। और जो हमारे वालिदैन हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, सब जो हमारे टीचर्स हैं, सब बहुत ज़्यादा खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मेरी स्टडी डिग्री कॉलेज हंदवारा में चलती है, मेरा 2nd सेम है और यहाँ पर जो मेरा आलमिया चल रहा है उसमें भी मेरा फाइनल ईयर है। इंशाल्लाह वहाँ से मैं कॉलेज ख़त्म करूँगी, यहाँ से आलमियत ख़त्म करूँगी, उसके बाद मैं कुछ MA वगैरह इसी अरबिक कि अगर आपको दुनियावी तालीम हासिल करनी है, कम से कम दीनी तालीम पे भी गौर करें ताकि आपको समझ आए कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। देखो आजकल इंसान देखता है कितना गंदा माहौल हो गया है, लड़के ड्रग्स में मुलव्वस है, आजकल लड़कियाँ भी ड्रग्स में मुलव्वस है, बहुत ज़्यादा बेहयाई फैल गई है। इसीलिए मैं अपने फ्रेंड्स को, अपनी बहनों को, सबको ये कहना चाहूँगी, मेहरबानी करके कम से कम गाँव में जो मकतब होते हैं उनमें जाकर दीनी तालीम हासिल करें। आज ही दस्तारबंदी नहीं थी, बल्कि ये दस्तारबंदी का 25 साला एक सिलसिला था। 25 साल से हर साल इस इदारे में अकाबिर और बुज़ुर्ग उलमा की मौजूदगी में जो रियासत और बैरूनी रियासत से तशरीफ़ लाते हैं, उनके हाथों इन बच्चों की और या बच्चियों के वालिदैन की दस्तारबंदियाँ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी एक बड़ी तादाद, अच्छी खासी तादाद की दस्तारपोशी हुई और हमारे लिए सादत है कि वादी कश्मीर की सरजमीन पर एक बहुत बड़े आलिम दीन, बल्कि नव मुस्लिम आलिम दीन शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अहमद अली साहब फलाही दामद बरकातुम अल आलिया के कदम पड़े और ये सादत अल्लाह ने और 1-2 मकामात के अलावा सरजमीनी मागाम के हिस्से में भी रखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहद एनुक मकसद या पब्लिक एनुक मकसद इस मौलाना गुलाम मुहिद्दीन साहब ये दामद बरकातो मेहनत करान सठा जाँ फिशनी सान काम करान। वनस वुचान तकरीबन 20-22 बच्चन गई अल्हम्दुलिल्लाह दस्तारबंदी। यह चीज़ अक्सी करान कि मदरस बड़ बेहतरीन अंदाजस मज और सठा मुनज़्ज़म अंदाजस मज ब्रोह कुन पकन पन कोशिश करान। अत सिलसिलस मज यथ अवामस जमा सपद्यामुत या अंद पक रोजन वल या यम इलाक सारी यम अवाम यथ रोजान तिहद ज़बरदस्त मशकूर कि तमो ओनुक योर तशरीफ और तमो करक इज्तिमास मज बाज़ाब्त पे शिरकत, दामे दिरहमे कदमे सुखने हर एतबार करक शिरकत। बे पन्न उलमाए किरामन यमो योर तशरीफ ओनुक, चाहे तुम डिस्ट्रिक्स सत ताल्लुक थावान या डिस्ट्रिक्ट नेबर थावान। इथे पे यम गुजरात पे मेहमान खास आमत अल्हम्दुलिल्लाह तिहद बाज़ाब्त पे मशकूर यम मीडिया के जरिए। इधर शुमाली कश्मीर के जिला बारामुल्ला से एक और नौजवान ने खेल मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा कर बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना नाम रोशन किया है।
शुमाली जिला बारामूला के रहने वाले मुशर्रफ कयूम ने जॉर्जिया में बावकार यूरेशियन प्रोफेशनल सांडा लीग टाइटल अपने नाम करके एक और संग मील अबूर किया। महारत और लचक का मुजाहिरा करते हुए मुशर्रफ कयूम ने साबिक आर्मीनियाई चैंपियन के खिलाफ 3 राउंड्स के मुकाबलों में कामयाबी हासिल की। इधर आज देर शाम मुशर्रफ के अपने आबाई इलाके में वापसी हुई, जहां लोगों के जमे गफीर ने मुशर्रफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। 17 से 23 अक्टूबर तक मुनक्किद होने वाली बातूमी इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में मुल्क और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करने वाले मुशर्रफ कयूम के घर इस वक्त भी मुबारकबादी के पैगामात का सिलसिला और जश्न की तकरीबात जारी हैं। मुशर्रफ कयूम ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरशाद भट्ट से बातचीत करते हुए कहा कि इस कामयाबी का सेहरा वालिदैन और असातिज़ा के सर बांधते हैं। वहीं वालिदैन, कोच, असातिज़ा या दीगर मकामी लोगों बिलखुसूस शायकीन खेल ने इसे पूरी कौम और खित्ते के लिए बिलखुसूस शुमाली ज़िला बारामूला के इस मखसूस इलाके के लिए बाइस फ़ख्र लम्हा करार दिया। मुशर्रफ कयूम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार और मुबारकबादी के पैगामात का सिलसिला आखिरी इतलात मिलने तक जारी है। ये बताते चलूँ, पहले मेरी दी चलाती थी एसोसिएशन, वो इस दुनिया से इंतकाल करके गई लास्ट ईयर मार्च 10 मार्च को। तो बड़ी दुख की बात है पहले कि अगर आज दीदी ज़िंदा होती मैं भी आज वो इसकी जगह पे होती है वहाँ पे। बट बड़ा दुख हो रहा है मुझे कि दी यहाँ पे नहीं है और उसकी वजह से जो उसका मिशन है वो मैं आगे लेने जा रही हूँ। तो मैं मुशर्रफ की बात करूँगी, इसने आज तक चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की मैं बात करूँ, स्टेट लेवल की, नेशनल लेवल की, ये मेडलिस्ट है डिस्ट्रिक्ट में भी, स्टेट में भी एंड नेशनल में भी। और मैं थैंकफुल करती हूँ हमारे जो कुलदीप भंडू सर है, रोनी चारी अवार्डी, उसने आज तक हमें बहुत सपोर्ट किया क्योंकि इंटरनेशनल लेवल तक पहुँची। इसने आज तक बहुत मेहनत की, मतलब मैं ये नहीं बता सकूँगी अभी कि इसने कितनी मेहनत की, नहीं कभी नहीं। बट इंसान को ये होता है कि हमें स्पॉन्सर की कमी होती है, बाकी कुछ नहीं। अब शुक्र अल्लाह का कि इसने कैसे क्या स्पॉन्सर किया, ये पहुँच गई। मैं पहले ताइक्वांडो करता था, 10 साल पहले ताइक्वांडो करता था। ताइक्वांडो एक ओलंपिक गेम थी, फिर मैंने ताइक्वांडो छोड़ दिया, कुछ रीजंस थे। फिर मैंने वुशु ज्वाइन किया। वुशु में मुझे सपोर्ट किया बहुत कुलदीप भांडू सर ने। आज 5 साल हो गए मैं वुशु में, हर साल मैंने मेडल दिया। मैं जूनियर खेलता था पहले, उसके बाद मैं अभी सीनियर एज कैटेगरी में आया। तो मेरी जो कोच है वो अशफाक वानी सर है, जिन्होंने मुझे आज तक सिखाया। तो उसके साथ साथ मेरे जो कोच है जो अभी ट्रेनिंग करा रहे हैं वो कुलदीप भांडू सर है, जो द्रोणाचार्य अवार्डी है और चीफ कोच ऑफ इंडिया और DYSP पुलिस में। तो उन्होंने मुझे इस कॉम्पिटिशन के लिए भेजा जो जॉर्जिया में हो रहा था, जो इंटरनेशनल हो रहा था जॉर्जिया। तो उसमें मेरा गोल्ड आया। तो वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हुई लीग के लिए। लीग में मैंने आर्मीनिया वाले के साथ जो डिफेंडिंग चैंपियन था उसको हराया। मुश्किल नहीं हुई, मैं 10, 11, 12 साल से अभी ट्रेनिंग में, बहुत छोटा सा तब से कॉम्बैट स्पोर्ट्स में आया हूँ। तो तभी कॉम्बैट स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। खासियत है जब मैं इसको जानता था ये तब स्कूल में था और मैं खुद कॉलेज में था। हम कॉलेज में शायद पढ़ते थे। बड़ा छोटा सा बच्चा, प्यारा सा, और जो बड़ी उस छोटी सी उम्र में मेहनत करता था। इसको मतलब एक पैशन था कि मैं मेडल निकालूं, मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाऊं, मैं खेलूं अपने लिए, अपनी कंट्री के लिए। आज उसने अपनी कंट्री का नाम रोशन किया है। हम बहुत ही खुश हैं। खुसूसन मतलब मुझे याद है जब ये छोटा था और एक मतलब फाइट्स में जाता था और हम उसको जिस तरह का भी सपोर्ट कर पाते थे, और आज इसका माशाल्लाह नाम बहुत है। सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों को। एंड बीइंग तो माँ बाप की तरफ से किस तरह का सपोर्ट मिला? की तरफ से स्पेशली माय मदर, मेरे पेरेंट्स दोनों, पापा और मम्मा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। स्पेशली माय मदर, वो उन्होंने हमें पुश किया। जो मेरा दूसरा भाई है वो भी स्पोर्ट्स में। बारामूला के लिए ये फखर की बात है, फखर की बात है, इवन कश्मीर के लिए फखर की बात है। पूरे इंडिया का नाम रोशन किया। ही वाज द ओनली गाय फ्रॉम इंडिया हु वाज सिलेक्टेड, एंड सिलेक्टेड में इसने क्या किया, ही इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस एंड फॉर होल कंट्री एंड फॉर होल कश्मीर। पहले तो हमारे लिए फख्र की बात है, बारामूला ओल्ड टाउन के लिए ख़ुसूसन। एक नन्हा बच्चा जो घर से निकला और ऐसा एक ख्वाब लेके, और उस ख्वाब की आज उसने ताबीर करके दिखाई, ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और जिन्होंने इसको ये रास्ता दिखाया, जो भी इस सफ़र में इसके साथ रहे, उनके हम शुक्रगुजार हैं। अब जो बाकी बच्चे हैं उनको ये एक मशल राह मिल गया है कि देखिए इस बच्चे ने कॉन्क्योर किया अपना फील्ड। तो अब इस वक्त जो हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं खुशियाँ इसकी कामयाबी,
के लिए। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, इसके माँ बाप के सर ये सहरा चढ़ा हुआ है, साथ में हम भी शामिल हैं। इलेक्शन पे कॉलेज पढ़ा जान बह तन पे मेस बचस हेल्प सपोर्ट कर समिस मदर खाली 2 वोट यह तेज ब्रोह नी फिल्म हाव बस अथी मज कोर बस पत रोटी मस्जिद सरन इशफाक साहब इशफाक वानी साहब तम कोर मदद सह मलिस माज हुंद सपोर्ट मिलियो अमिस कत्या खुश हो तुम वनस खुश बारामूला नाव पूरे नॉर्थ कश्मीर नाव कोर अम रोशन बिल्कुल बस तमाम बारामूला कन अपील करान तमाम बच्चे सपोर्टस कुन लगियो कुन लगन तीन अत गेम मजन पन ये मोल मोज गई सपोर्ट कर पन्नस बच्चस ये गेम की अलग अलग गेम चाहे क्रिकेट वॉलीबॉल फुटबॉल गेम बस अपील करान सारे कि पन्न बच्चन करो सपोर्ट तो कोता खुश छू तो खुश देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको हमारी तरफ से आपको सलाम, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है कि हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। आप बर वक्त हर जगह पहुँच जाते हो। आज जैसे आपको पता है खुशी का मुकाम है, ओल्ड टाउन का बच्चा है, बारामूला का बच्चा है, और इन्होंने डबल खुशी दी है हमको। एक तो आपको पता ही है सर, एक तो गोल्ड मेडल है, दूसरा बेल्ट है इनके पास, और आज जो यहाँ आए हैं यहाँ से हम सीधा ओल्ड टाउन अपने घर की तरफ जा रहे हैं, और बहुत खुशी का मुकाम है बारामूला के लोगों के लिए, खासकर ओल्ड टाउन। आपको पता ही है सर कि ओल्ड टाउन हम एक ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ पर लोगों के दिमाग में बहुत कुछ कन्फ्यूजन होता है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि ओल्ड टाउन में ऐसे होनहार बच्चे हैं, और ये लोगों को पता लग गया है कि यहाँ बारामूला में ये एकेडमी भी बहुत जगह पे चला रहा था और ख़ुद भी खेल रहा था। बहुत ही होनहार बच्चा है और बहुत मेहनत इन्होंने की, इन्होंने अपने आप को इस मुकाम तक पहुँचाया कि आपने देखा सर कुछ दिनों से जो न्यूज़ आ रही है कि इन्होंने गोल्ड मेडल और प्लस एक फाइट इन्होंने और खेली वहाँ पर, फिर वो बैलेट भी इन्होंने वहाँ मिला, कंट्री के लेवल पे खेल रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह रहमान ये कामयाब होगी। पुंछ में लीगल सर्विस अथॉरिटी की डाक बंगले में एक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट सरफराज नवाज कुरैशी और सब जज रफाकत मीर की जानिब से की गई। इस प्रोग्राम में जिनसी तशद्दुद या हरासानी के कवानीन, शिकायत दर्ज करने के तरीक़ाकार के बारे में आगाही बेदारी पैदा करना बुनियादी मकसद था, जहाँ पर माहिरीन की टीमें बैठी हुई थी। मुख्तलिफ माहिरीन ने ख़वातीन को उनके हुकूक और कानूनी इक़दामात के बारे में मालूमात फ़राहम की, जहां पर ख़वातीन की भी एक कसीर तादाद मौजूद रही। इसके में जो है इसको तकसीम किया गया है, वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट, थर्ड जो है सिग्निफिकेंस। औरतों को पहले नमन करता हूं और अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से काम कर सकते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए जैसे मेरे से पहले स्पीकर ने बात की, डालसा के कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ को मद्देनजर रखते हुए डालसा पुंछ ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट जो 2013 का है, उस टॉपिक को लेके एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट किया गया डालसा की तरफ से। और इस प्रोग्राम में जहाँ पर डिप्टी हमारे चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसल्स, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसल्स, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफिसरान, उनके साथ साथ जो पलाश और परीक्षा के बच्चे हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा हमारे लर्न CGM पुंछ जनाब सरफराज कुरैशी साहब जो थे वो आज के चीफ गेस्ट थे। उनके अलावा डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर पुंछ उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, और उसके साथ साथ DYSP हेडक्वार्टर पुंछ पंकज सुदन जी जो थे उन्होंने भी इस पर पार्टिसिपेट किया। और इस अवेयरनेस प्रोग्राम जो है इसका कंडक्ट कराने का मकसद एक ही था कि लोगों में पॉश एक्ट जो 2013 का जो है उसके ऊपर रोशनी डालना था कि वो एक्ट जो है सेक्सुअल हरासमेंट को, अगर कहीं ऐसा इंसिडेंट होता है तो सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए क्या क्या प्रोविजंस उस एक्ट के अंदर हैं, उसमें कमेटी जो है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, उस कमेटी में कैसे जो इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट की जाती है, और जो परपेट्रेटर ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट है उसके अगेंस्ट क्या क्या एक्शंस जो है वो लिए जा सकते हैं इस एक्ट के द्वारा। तो आज के इस प्रोग्राम का कराने का यही मकसद था। थैंक यू सो मच। चलिए, प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार एक और ख़ास प्रोग्राम।